श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को मार्च के महीने में अच्छा बनाएंगे। यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार से उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, उसे कैसे आप सुलझाएंगे और कैसे आप पहले से बेहतर अपने प्रेम जीवन को जिएंगे, इस पर हम विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मित्रों आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और ऐसे में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त जानकारी मिलेगी। बात करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके अष्टम भाव में चला जाएंगे, मेष राशि में 12 मार्च 2023 से। इसके अतिरिक्त 13 मार्च 2023 को मंगल आपके दशम भाव में चला जाएंगे मिथुन राशि में, और दशम भाव में संचरण करेंगे मंगल आपके कर्म भाव में। मित्रों, इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 को होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे, और ऐसे में सूर्य अपनी मित्र की राशि में सप्तम भाव में रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा और सकारात्मक माना जाएगा। और इसके अलावा बुध भी 16 से इसी राशि में नीच के हो जाएंगे, और नीचस्थ बुध सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनाएंगे, जो कि 31 मार्च तक रहेगा। और 31 मार्च के बाद फिर बुध मेष राशि में चला जाएंगे, और मेष राशि में शुक्र के साथ बुध का होना लक्ष्मी नारायण का योग वहाँ पे बनेगा। इस योग का निर्माण होगा। इसी भाव में राहु भी स्थित रहेंगे, और मित्रों गुरु सप्तम भाव में रह करके इस महीने हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत सकारात्मक ये राजयोग रहेगा। शनि छठे भाव में विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे, और केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, और पहले से आपके लव रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए ये महीना उपयोगी साबित होगा। मित्रों, आपने देखा है कि आप अपने प्रेम जीवन में किसी न किसी प्रकार से जूझ रहे हैं, एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और आपका जो ट्रस्ट था अपने पार्टनर पे, आपका जो भरोसा था अपने पार्टनर पे, और हमेशा आपने अपने पार्टनर के लिए अच्छा किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, और जब जब भी वो मुसीबत में रहे हैं या जब भी उनको आपकी आवश्यकता पड़ी है तो आपने हमेशा उनका साथ दिया है। किंतु इस समय की यदि हम बात करें तो उस तरह से आप दोनों के बीच में चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं जितनी सही से होनी चाहिए थी। एक समय में आपको लगता था कि आपके पार्टनर कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे और आपका और उनका काफ़ी अच्छा प्रेम रहेगा, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं विपरीत हो रहा है। तो मित्रों, ये समय क्योंकि बदलाव वाला समय है, आपके प्रेम जीवन को ठीक करने वाला समय है, आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता इस महीने में आएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस महीने जो 19 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा तो आपके प्रेम जीवन में बहुत चीज़ें ठीक होंगी। जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो बातचीत फिर से शुरू होगी। अगर फ़ोन पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, और ये संभव होगा
19 मार्च 2023 के बाद। एक ये बात है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इस समय में सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है, जो कि हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी बातचीत जो है वो 19 मार्च 2023 के बाद शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुई है, बहस होने के बाद या लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप अलग हुए हैं, तो इस पे अब आपके पार्टनर दोबारा विचार विमर्श कर सकते हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ आगे बातचीत करने को लेकर के, क्योंकि इस समय में उनके मन में भी आपके प्रति अच्छी फीलिंग देख रहा हूँ मैं। इमोशनली वो दोबारा जुड़ना चाहते हैं, उनके भीतर भी आपको लेकर के अच्छी फीलिंग इस समय में आ रही है। और विशेषकर 19 के बाद उसका रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त इस समय में अगर आप ब्रेकअप वाली स्थिति में है या ब्रेकअप हो चुका है, तो 24 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपके जीवन में, तो आप देखेंगे फिर से आपके प्रियतम जो हैं, आपके जो पार्टनर है, वो पेचअप की बात करेंगे आपके साथ, आगे बढ़ने के लिए फिर से तत्पर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आप उनसे दोबारा से बातचीत करें, दोबारा से संपर्क में आएँ और फिर से आपका प्रेम जीवन उसी प्रकार से व्यतीत हो जैसे आपका पहले था। तो कुल मिलाकर के पैचअप वाली स्थिति भी इस समय बन रही है, क्योंकि जिन कारण से आपका ब्रेकअप हुआ था, तो उन कारणों को अब आपके पार्टनर जो वो समझ रहे हैं और उनको पहले से ज़्यादा समझ भी आ रही है। और इस महीने में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे उनके भीतर और ज़्यादा आपको लेकर के याद आएगी। और कहीं ना कहीं 24 मार्च के बाद का जो टाइम शुरू होगा, तो ऐसे में वो फिर से आपके साथ बातचीत करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात मित्रों, आप ये देखेंगे कि इस समय में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है या किसी कारण से आपकी आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पा रही है, या आप चाहते हैं कि आप मुलाकात करें अपने मित्र के साथ, आमने सामने बातचीत करें, तो इस तरह की बातचीत होने के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। वही बात करें मित्रों थर्ड पार्टी को लेकर के, जिस कारण से थर्ड पार्टी ने आपको परेशान किया है या आपके प्रियतम का जो ध्यान है वो थर्ड पार्टी ने अपनी ओर आकर्षित किया है, और जब से वो थर्ड पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, तो उसके बाद आपका प्रेम जीवन और ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी की समस्या, थर्ड पार्टी की जो किल्लत है वो भी ठीक होगी, और इसमें थोड़ा समय लगेगा मित्रों। और ये 29 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो इसमें आप थर्ड पार्टी से भी मुक्ति पाएंगे। थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में मित्रों अगर परिवार है तो उनका इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर आपके पार्टनर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके साथ साझा करते तो एक बहाना है, लेकिन उनके मन में आपको लेकर के जो एक नेगेटिविटी है, जब उसमें कमी आएगी तो वो खुद से आगे बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि आप उनको पर्याप्त समय देते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि हमेशा वो आपके साथ ही बातचीत करते रहें, आप ये कहते हैं कि वो बातचीत भी करें और अपने काम पे भी ध्यान दें, आपका ऐसा मानना है। कहीं ना कहीं इन सब बातों पे भी आप देखेंगे कि अब आपके पार्टनर की आपको लेकर के स्वीकृति बनेगी। इसके अलावा इस समय में सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएँ या किसी के साथ आपकी बातचीत हो, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे और सकारात्मक परिणाम मैं देख रहा हूं। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपको किसी जगह पे अगर आपका आना जाना होता है या पब्लिक प्लेस है वो, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में कार्यरत थे, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कलीग के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा
अगर कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, रिलेटिव का रिलेटिव या फ्रेंड का फ्रेंड आगे, उनसे आपका संपर्क हो सकता है, बातचीत हो सकती है, या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है। किसी भी इंसान के साथ बातचीत अगर इस टाइम में होती है या कोई अननोन इंसान है तो वो बातचीत आपके लिए अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, गुस्से से बचना है और क्रोध करने से भी आपको इस समय में बचना होगा। इसके अलावा लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के हम बात करें तो इसको लेकर के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। अगर किसी तरह से इसमें दिक्कत या कोई विवाद चल रहा है या फैमिली वाले नहीं मान रहे या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर बात आपकी मानेंगे, उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी ना हों। मित्रों, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो कम होगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे, मधुर संबंध बनेंगे, एक दूसरे के अनुकूल हस्बैंड वाइफ रहेंगे। और वाइफ अगर हस्बैंड को छोड़ करके चला गई है तो 16 मार्च 2023 के बाद वो फिर से वापस आएंगी, फिर से उनका पैचअप हो जाएगा, फिर से बातचीत अच्छे से चलेगी और एक अच्छे से परिवार आप आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छे से परिवार में आप रहेंगे। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। प्रस्ताव आएगा, बातचीत पक्की होगी। और आपने देखा है कि पहले बातचीत आपकी किसी कारणवश होती थी लेकिन वो अंत तक बातचीत पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन इस समय में मैं जो देख रहा हूँ इससे ये साबित होता है कि आपकी बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की भी होगी। तो कुल मिलाकर के अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, बातचीत पक्की होगी, शादी को लेकर के आगे चीज़ें ठीक होंगी और इस साल के अंत तक या फिर मिड तक आपका विवाह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपको भी किसी न किसी का साथ सहयोग इस समय में मिल सकता है। और साथ ही साथ मित्रों, अगर आपका पहले रोका या एंगेजमेंट हुई थी वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपकी शादी हो जाए उन्हीं के साथ जिनके साथ पहले रोका या एंगेजमेंट हुई थी, तो ये समय में वहाँ से आपके को लेकर के फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। इस तरह के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय अगर इस महीने में आता है और निर्णय 31 मार्च के बाद आता है तो ये निर्णय आपके पूर्णता पक्ष में रहेगा। आप जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से आपको निर्णय मिलेगा। ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बना रहा है और 10 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा इसमें निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बन रहे हैं। आप ज़रूर प्रयास कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के योग जब बनते हैं तो ज़रूर आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया कन्या लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। बाकी अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, हमसे संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें दें। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है और समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम एक अच्छे विशेषज्ञ हों, जब हम एक अच्छे जानकार हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। तो मित्रों, क्योंकि कभी कभी ये हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम ये बताते हैं कि एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन और पर्सनली प्रेडिक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जनरल प्रेडिक्शन ओवरऑल सभी लोगों के लिए होती है, पर्सनल प्रेडिक्शन
सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होती है जिसकी हम कुंडली देखते हैं। तो ऐसे में पर्सनली आप अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण करवाएं, इससे पूरा आपको पता लगेगा कि आपका जीवन कैसा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।